हेलो दोस्तों, ये क्विक अर्जेंट अपडेट है। मुझे पता है मार्केट के अंदर यहाँ पर थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन पता नहीं मैं वीडियो की शुरुआत एक खुशी के साथ में करूं या दुखी होके करूं। क्योंकि अगर आज सुबह की बात करते हैं तो बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर एक बड़ी चीज़ हुई। बिटकॉइन 1,07,000 को छू गया और उसके बाद अभी जो है $1,02,000 पे आ गया। पंप भी किया, डंप भी किया, लेकिन उसमें खास बात क्या थी? अगर बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर देखते हो, डेली कैंडल और वीकली कैंडल $1,07,000 के आसपास कभी भी क्लोज नहीं करी। ये बात अलग है, 1,09,000 $9,500 तक गया था, लेकिन ये जो कैंडल है, अगर हम वीकली बात करते हैं या हम डेली की बात करते हैं, इससे ऊपर कभी क्लोज नहीं करी थी। एक तरह से तो बुलिश सिग्नल है, लेकिन अभी दिन आते आते कुछ ही घंटों के अंदर ये बिटकॉइन $1,02,000 पे आ गया और ऑल्ट कॉइन्स मार्केट की यहाँ पे इसने बैंड बजा दी। बिटकॉइन के साथ में ऑल्ट कॉइन्स में एक मोमेंटम आनी शुरू हुई थी, लेकिन अभी दोबारे से लोग वही डर के अंदर आ गए हैं। क्या ये सिर्फ एक झलकी थी या अभी बहुत कुछ होगा कि नहीं होगा? एक सवाल जब भी मार्केट क्रैश करती है तो हमारे मन के अंदर जो है आने लगता है। लेकिन आपको एक बात साइड रख के देखनी चाहिए, बिटकॉइन अभी भी $1,00,000 पर है। और उससे बड़ी बात क्या है, इथेरियम अभी रीसेंट बॉटम की बात करते हैं, $1,200, $1,300, $1,400 से $2,700 लगाने के बाद अभी $2,400 के आसपास है। अगर मैं बात करता हूँ सुई $1-1.5 पे आने के बाद में, आज हम बात करते हैं $3-4 के आसपास चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी इन्होंने क्रैश किए थे उससे अच्छा खासा बड़े नहीं हुए, लेकिन हमें ये भी समझने की ज़रूरत है, जब भी मार्केट ऐसे पंप लेती है तो यहाँ पे 20-25% की करेक्शन भी हमें देखने को मिल सकती है, जो फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं निकल के आई जिसकी वजह से यहाँ पे पैनिक ट्रिगर हो। बल्कि जो अपडेट निकल के आ रही थी वो निकल के आ रही थी कि यहाँ पर जो लॉन्ग की पोजीशन है $1,04,000 $1,03,000 पे वेल्स ने खोली $350 मिलियन की। अगर जो अपडेट निकल के आ रही थी, इथेरियम 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वेल्स ने खरीद डाले। अपडेट निकल के आ रही है मेटा प्लैनेट, जिसको कि हम एशियन माइक्रो स्ट्रेटजी कहते हैं, उसने 1,000 बिटकॉइन खरीद जो है डाले। यहाँ पे न्यूज़ जो निकल के आ रही है, फिर दोबारा से अपना बिटकॉइन का ट्रैकर जो है सेलर ट्रैकर, उन्होंने माइकल सेलर ने दोबारा से कल पब्लिश किया और आज उम्मीद कर सकते हो दोबारा से वो बिटकॉइन के यहाँ पे अनाउंसमेंट करते देखने को मिल सकते हैं कि उन्होंने और बिटकॉइन खरीदे। और बिटकॉइन के ETF का डाटा पिछले हफ्ते का तो देखा ही है आपने, क्या धूम मचाया था। और ब्लैक रॉक तो लगातार यहाँ बाइंग कर रहे हैं। और सैटरडे संडे के बाद में दोबारा ये वाइट कॉलर बाबू और ब्लैक रॉक फिडेलिटी ETFs वालों की बात करते हैं या इंस्टीट्यूशंस वेल्स की बात करते हैं, वो दोबारा जब चेयर पे बैठेंगे शाम को तो हम उम्मीद करते हैं और ज़्यादा धूम धड़ाका देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा एक पैनिक का जो न्यूज़ निकल के आई थी उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा कंटेंट सिचुएशन कैसी भी हो, मैं कोशिश करता हूं आपके साथ में कंटेंट शेयर करने की। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, प्लीज़ इसको कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बिटकॉइन के बारे में बताऊँगा और क्या चल रहा है उसके बारे में, या प्रेशर के अंदर क्यों लग रही है और आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है, ताकि आपको लगातार हमारी वीडियो के माध्यम से ये सब चीज़ें मिलती रहें। और यहाँ पे कुछ कॉइन्स की बात करेंगे, इथेरियम की बात करेंगे जो डिप के अंदर है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लेकिन यहाँ पर पैनिक क्या है, कॉइन बेस को लेके उनके डाटा ब्रीच की कुछ न्यूज़ निकल के आई और उसकी वजह से उन पे 5-6 केसेस वहाँ पे जो है लॉ सूट उस पर डाल दिए हैं। तो इसकी वजह से एक एक्सचेंजेस, और जो कि दुनिया के टॉप एक्सचेंजेस के अंदर आता है और यूएसए का तो टॉप एक्सचेंज है ही, उस पर अगर थोड़ी सी भी ऐसी बात निकल के आती है तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से हमें यहाँ पैनिक हो जो है देखने को मिले। ये एक वेल है, एक ने लॉन्ग किया था, एक ने शॉर्ट भी किया, तो आप कह लीजिए 40x वाली जिसको कहते हैं, तो कह लीजिए यहाँ पे खेल चल रहा है लॉन्ग शॉर्ट का। लॉन्ग वाले जो हैं वो भी यहाँ पे लिक्विडेट हो रहे हैं, शॉर्ट वाले भी लिक्विडेट हो रहे हैं। इसलिए आपको लीवरेज ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए 5-10
10x भी मैंने देखा है कई कॉइन्स के अंदर, तो वो भी नहीं बचते हैं, ठीक है ना। और फरवरी याद होगा आपको 2-3x वाले भी नहीं बचे थे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जब एक ही दिन के अंदर क्रैश हुआ था। तो हमें ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करनी है। इसके अलावा देखता हूँ तो कोई ख़ास जो है बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर यहाँ मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पे हमारे लिए निकल के आता है जब तक ये यहाँ पर है। और अभी भी देखो, अगर बिटकॉइन का चार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ तो $1,02,100 के आसपास फिबोनाची की रेशियो है 1.618 और 1,00,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ही। आपको पता है $1,02,000 के ऊपर जब तक है तो हमें कोई खास टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे सपोर्ट मिली और सीधा यहाँ से अभी बाउंस बैक करता देखने को मिल रहा है। तो आप कह लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये निकल के आ रही है, और अगर यहाँ नहीं मिलती है तो फिर वही 89 से $92,000-93,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ बिटकॉइन के लिए है। टेंशन वाली बात क्या है कि जो ऑल्ट कॉइन्स है उसके अंदर अभी हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है और बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ बढ़ते देखने को मिल रही है, और आप देखो उसका इम्पैक्ट दिखता है, चार्ट बता देता है। और 50 डे मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस मिल रही थी बिटकॉइन की डोमिनेंस को, अभी उसको भी ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन स्टेबल है, शांत है, इतनी थोड़ी बहुत टूट फूट इसके अंदर होती है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है। हमने अक्सर ये भी देखा है कि 2-4 दिन जब भी USDT मिंट होते हैं, आप देखो बेतुके पंप डंप हो रहा है, 5-10% बड़े बड़े कॉइन्स भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, और यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। और पिछले 2-3 दिन के अंदर ये 2-3 बार ऐसा बड़े बड़े कॉइन के अंदर 5-10% की वेरिएशन अगर चार्ट के अंदर देखने को मिल रही है, तो आप कह लीजिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग का प्रेशर है, और बाइंग यहाँ की जा रही है, और फ्लक्चुएशन यहाँ उसकी वजह से हमें देखने को मिल रही है। तो USDT जब भी मिंट होते हैं तब भी हमने देखा है कि 1-2-4 दिन ऐसा मार्केट के अंदर प्रेशर रहता है, फिर मार्केट दोबारा से भागते देखने को मिल सकती है। ये भी हम आने वाले हफ्ते के अंदर उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे नए ऑल टाइम हाई से सिर्फ $2-2,500 दूर रह गया था। अभी थोड़ा लंबा सफ़र लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है मई महीने के अंदर जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को छूता या उसके पार जाता देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ये जो उधेड़ बुन है, अगर मैं जो जितने भी कॉइन्स हैं सबका चार्ट देख लीजिएगा, उनका अभी जो है फरवरी मार्च का लो देख लीजिएगा, और आज कहाँ है वो देख लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी और आपको एक आइडिया लगेगा कि भैया करेक्शन यहाँ देखने को मिल रही है, प्रोवाइडेड जब तक बिटकॉइन यहाँ टिकने की कोशिश कर रहा है। और जिस हिसाब से प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं, कैथे वुड हैं आर्क इन्वेस्ट की, वो तो कहती हैं कि भैया $1.5 मिलियन बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है, यानी कि 10 से 12 करोड़ हो सकता है 2032 तक या 2028, ऐसी कुछ बोला है, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, जो हम ट्वीट करते रहते हैं रेगुलर, जो अपडेट करते रहते हैं अपने सोशल मीडिया पे। तो कह लीजिए ये सारा कुछ चल रहा है, लेकिन 1,02,000 1,03,000 पे भी बिटकॉइन है। तो एक बड़ी बात बताऊं आपको, एक एक्सपीरियंस क्या, हमने जब एंट्री करी थी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, तब बिटकॉइन $200-250 के आसपास था। $200-250 $300 $400, आप कह लीजिए 20-25 हज़ार रुपये का होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बिटकॉइन 10 ग्राम जो है सोना उसके अंदर आता था 2015 में। आज 1 किलो सोना आता है एक बिटकॉइन के अंदर। तो कितनी ग्रोथ दिखा दी है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ने कुछ सालों के अंदर। तो लगता है कि इसको जिस हिसाब से एडॉप्शन मिल रही है, जिस हिसाब से हाइप बन रही है, तो कहीं ना कहीं लोग इसको डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड से कंपेयर करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज को ये अब बीट करता जा रहा है मार्केट कैप के अंदर। तो आने वाले टाइम के अंदर ये बहुत कुछ करता आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल वही है, हमारे पास बिटकॉइन नहीं है। कई लोग हमें ट्वीट पे करते हैं कमेंट कि बिटकॉइन की बात मत किया करो, ऑल्ट कॉइन्स का बताओ। तो ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इथेरियम ने एक अच्छी मोमेंटम दिखाई। अभी जब अगर ये $2,400 के ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर रहता है, क्योंकि 21 वीक मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट है, तो नथिंग टू वरी। अगर वहाँ नहीं आता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1,800-1,700 के बीच में इसको निकल के आती है। हम इथेरियम को क्लोजली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस की बल्क बाइंग हमें देखने को मिल रही है, और 1 मिलियन एक्सचेंजेस से हटा दिए गए हैं, जो है विड्रॉ कर लिए वेल्स ने, इसे आप कह लीजिए पिछले 1-2 महीनों के अंदर।
तो कहीं ना कहीं बाइंग तो हो रही है। और इथेरियम के अगले मूवमेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं। अगर वो करता है और $2700 200 डे मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस है उसके पार जाता है, तो आप कह लीजिए एक बड़ा खेल ये भी आपको करता देखने को मिल सकता है। और ऑल्ट कॉइन मार्केट इथेरियम के फड़फड़ाते ही भागते देखने को मिलती है, वो किसी से छुपा नहीं है। सोलाना के साथ में वही है, $164 के आसपास इसको 0.618 की रेशियो की एक सपोर्ट है। अगर यहाँ मेंटेन करता है नथिंग टू वरी, नहीं तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 130 से $140 के बीच में इसको निकल के आती है। क्या इथेरियम हो, क्या सोलाना हो, क्या बिटकॉइन हो, हमें पूरा उम्मीद है आने वाले टाइम के अंदर ये अपने ऑल टाइम हाई बनाते दिखेंगे और उसके पार जाते दिखेंगे। लेकिन अगर कुछ कॉइन्स आप फोकस कर सकते हो तो RW के नैरेटिव पे फोकस कर सकते हो। ऑन्डो लगता है कहीं ना कहीं अभी तक कुछ खास पंप भी नहीं किया है और $0.85 के आसपास हमारी रेंज के अंदर आ रहा है, तो इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। शॉर्ट में 10-20% का तो ये पोटेंशियल रखता ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को छूने का ये पोटेंशियल रखता है। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री 0.85 के आसपास आ जाए तो बनाने की यहाँ कोशिश आप कर सकते हो। दूसरा आर्बिट्रम $0.35 के आसपास आ गया है। हमें उम्मीद है इथेरियम अच्छा करेगा तो लेयर 2 के जो है अच्छे करेंगे कॉइन्स, और अगर वो इस रेट पे मिल रहा है और $1.25 भी चला जाता है तो ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। और बुल मार्केट आई तो ये पोटेंशियल है इसके अंदर। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे गाला को लेके, हर साल 2 साल में ये 4-5 गुना होता हमें देखने को मिलता है। 0.018 के आसपास चल रहा है, 0.06 के आसपास का ये पोटेंशियल रखता है। लेकिन यहाँ पे अगर इमीडिएटली भी देखते हो तो 10-20% के लिए अगर देख रहे हो शॉर्ट टर्म में तो इसके अंदर पोटेंशियल है। एक एंट्री 0.018 और एक एंट्री 0.015 के आसपास मिल जाए। सेम ही चीज़ अगर मैं देखता हूँ मीम कॉइन्स के अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही है, और उसका एक बड़ा रीज़न है इलॉन मस्क। उन्होंने मैक्सिमस करके जो है अपनी प्रोफाइल चेंज कर दी, अपनी DP चेंज कर दी, अपना नाम चेंज कर दिया। और जब भी ये ऐसी चीज़ें करते हैं हम उस कॉइन के अंदर तो एक पंप देखने को मिला, तो मीम कॉइन के अंदर एक माहौल बनता देखने को मिल रहा है। और उम्मीद है डॉज कॉइन को ले लो तो यहाँ पे अगर जिस लेवल पे है, अगर थोड़ा एग्जैक्टली मैं कुछ मीम कॉइन्स भी आपके साथ कवर कर देता हूँ। कई लोग बोलते हैं सर मीम कॉइन्स आप कवर ही नहीं करते हो, तो अगर मैं मीम कॉइन के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पे डॉज कॉइन 21 वीक मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस 0.24, उसको रिजेक्शन वहाँ मिली। अगर एक एंट्री $0.2 के आसपास या 0.175 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगर ये 0.24 के रेजिस्टेंस को पार करता है तो 0.28 $0.3 को भी पोटेंशियल रखता है छूने का। शिबा इनू कुछ खास पंप नहीं किया है, अब बहुत सारे मीम कॉइन हो गए हैं तो लोग ज़्यादा फोकस इधर उधर करने लगे हैं। लेकिन अगर शिबा इनू आपको 1250 के आसपास मिलता है तो फोकस किया जा सकता है। 1800 से 1900, 0.0000 कह रहा हूँ, 1900, इस पे आप फोकस कर सकते हो। एक चीज़ पेपी के साथ में है, उसके अंदर हो या नीरो हो, उसके अंदर एक मोमेंटम आते देखने को मिल रही है और कुछ खास टूटा नहीं है। अगर आपको पेपी 8.5 के आसपास आएगा तभी हम एंट्री बनाएंगे, नहीं तो हम इसके अंदर एंट्री बनाने की नहीं सोचेंगे। ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे होवर कर रहा है, अगर यहाँ ये मेंटेन करता है तो ये इसके ऊपर भी जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एंट्री के लिए देख रहे हो अवॉइड करो। अगर हमारे लेवल पे आए तो एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगर आप होल्ड कर रहे हो तो अगर प्रॉफिट में हो तो प्रिंसिपल निकाल लो, नहीं तो इसको आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो। बाकी दोस्तों 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हम कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपके साथ शेयर करने की और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद कुछ करने की यहाँ कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे चीज़ें शांत ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। अगर मार्केट के अंदर ऐसे डिप मिलें और आप अगर पोर्टफोलियो मैनेज करके रिस्क को कवर करके थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन सही करके इसके अंदर यहाँ कुछ कर सको तो उम्मीद है 2025 के अंदर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।